अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम लिटरेरी डिवाइसेस के फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मोस्ट डिफिकल्ट लिटरेरी डिवाइसेस को मोस्ट सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीमोरन एंड ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कंट्राडिक्टरी वर्ड्स विद अपोजिंग मीनिंग्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड chaos। ऑक्सीमोरन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंट्राडिक्टरी मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है और उन कंट्राडिक्टरी वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपस में ऑपोजिट होते हैं। ऑक्सीमोरन का पर्पस एक न्यू और यूनिक वर्ड या फ्रेज को क्रिएट करना होता है। ऑक्सीमोरन किसी भी टेक्स्ट को डीपर मीनिंग के साथ साथ ड्रामेटिक इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। वी कैन इजीली टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले रोमियो एंड जूलियट। जूलियट सेज इन द सेकंड सीन ऑफ सेकंड एक्ट, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। एक सिंपल रीडिंग से ये वर्ड्स और सिंटेक्स नॉन सेंसिकल नजर आते हैं। इस लाइन का मतलब है कि जुदाई एक मीठे गम की तरह है। शेक्सपियर ने सोरो के साथ स्वीट का वर्ड यूज किया है, जो कि ऑक्सीमोरन की बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये लास्ट नाइट थी जिसमें जूलियट को रोमियो की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ रही थी और इस रात के गुजरने के बाद वो अगले दिन रोमियो से शादी करने वाली थी। स्वीट वर्ड उसके अपकमिंग हैप्पी फ्यूचर को इंडिकेट करता है, जबकि वर्ड सोरो उसकी आज की रात को रिप्रेजेंट करता है, जो उसे रोमियो की जुदाई में अकेला रहते हुए गमजदा कर देती है। रोमियो एंड जूलियट प्ले को हम अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस सीन की सेटिंग नाइट टाइम में रखी गई है, जिसमें जूलियट अपने बेडरूम के किनारे पर खड़ी होकर कहती है, स्वीट सो वुड आई, येट आई शुड किल दी विद सच चेरिशिंग, गुड नाइट, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। यानी कि जुदाई की इस तकलीफ में भी उसे आगे मिलने वाली खुशी का एहसास हो रहा है। वो इन तकलीफों को भी हंसकर बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि आगे आने वाला वक्त उसके लिए खुशगवार साबित होगा। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। द नेक्स्ट वन इज एलुजन। एलुजन इज अ कैजुअल रेफरेंस टू अ फेमस हिस्टोरिकल और लिटरेरी फिगर और इवेंट दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिब्लिकल, मिथिकल और लिटरेरी एलुजन। एलुजन का मतलब किसी भी लिटरेरी वर्क में किसी दूसरे लिटरेरी वर्क का हवाला देना है और उस रेफरेंस का डायरेक्ट कनेक्शन हिस्ट्री या लिटरेचर से होता है। और किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए एलुजन बाइबल, मिथ या लिटरेचर से लिया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एलुजन इन लिटरेचर। एलुजन इन लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर ऑफ स्पीच विद एन इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट, थिंग और अ पार्ट ऑफ अनदर टेक्स्ट। एलुजन का बेसिक पर्पस किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को हिडन और डीपर मीनिंग प्रोवाइड करना होता है, जिसके लिए उस लिटरेरी टेक्स्ट को इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन, इवेंट या थिंग के साथ रेफर किया जाता है। एलुजन को यूज करने का ये बेनिफिट होता है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में प्रेजेंट कम्प्लेक्स आइडियाज को एलुजन के थ्रू सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि एलुजन में लिटरेरी टेक्स्ट को उस चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है जो लोगों के लिए फेमस या इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। टी.एस. इलियट के अलावा बहुत से मॉडर्न और ट्रेडिशनल राइटर्स अपनी राइटिंग्स में एलुजन्स का यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट में बाइबल, लिटरेचर और लोक दास्तानों के रेफरेंसेस पाए जाते हैं और इस फेमस प्ले का टाइटल रोमियो एंड जूलियट भी एंशिएंट लव स्टोरी से लिया गया है। अगर वेस्टलैंड की बात की जाए, जो कि एक मॉडर्न पोम है, इस पोम में कम्प्लेक्स एलुजन्स का यूज़ किया गया है। इस पोम में दांते की डिवाइन कॉमेडी, बाइबल और दूसरी बुक से रेफरेंसेस लिए गए हैं। पोम वेस्टलैंड को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन का टाइटल लिटरेचर के किसी दूसरे जॉनर यानी कि नॉवल या प्ले को रेफर करता है। इससे ये प्रूव होता है कि ना सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि मॉडर्न वर्क्स में भी एलुजन का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज एलिगरी। एलिगरी एक लैटिन वर्ड एलिगोरिया से ओरिजिनेट हुई थी। एन एलिगरी इज अ स्टोरी हुज ओनली और सोल पर्पस इज टू प्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और आइडिया टू कन्वे अ मॉरल लेसन। एलिगरी एक ऐसी मॉरल स्टोरी होती है जिसके थ्रू कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या आइडिया प्रेजेंट किया जाता है। एलिगरी की डिफरेंट फॉर्म्स में मॉरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एलिगरी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन मॉडर्न प्ले द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर इज एन एलिगरी ऑफ सैलम विच ट्रायल्स इन मैसाचुसेट्स। आर्थर मिलर के फेमस प्ले द क्रूसिबल को पॉलिटिकल और सैटिरिकल एलिगरी कंसीडर किया जाता है। आर्थर मिलर खुद अपने प्ले द क्रूसिबल के बारे में कहते हैं, इट इज एन एलिगरी ऑफ आवर टाइम्स। ये मॉडर्न प्ले 1692 में होने वाले मिकार्थिज्म के एक्ट को रेफर करता है। इस प्ले का बेसिक थीम रेपुटेशन है, क्योंकि प्ले का हर एक करेक्टर अपनी रेपुटेशन को सिक्योर करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि सिंबलिज्म के थ्रू भी हम कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या आइडिया प्रेजेंट करते थे, तो सिंबलिज्म और एलिगरी में क्या
क्या डिफरेंस होता है? एलिग्री एक नैरेटिव यानी कि पोम या स्टोरी होती है, जबकि सिंबलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस है। एलिग्री को सिंबलिज्म के थ्रू क्रिएट किया जाता है, यानी कि एलिग्री में सिंबलिज्म को यूज किया जाता है, जबकि सिंबलिज्म किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में एलिगोरिकल मीनिंग ऐड करता है। सिंबलिज्म में सिंबल्स को यूज करके कोई आइडिया प्रेजेंट किया जाता है, जबकि एलिग्री के थ्रू कोई भी मॉरल लेसन कन्वे होता है। द नेक्स्ट वन इज पन। अ पन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट प्लेस विद द सिमिलर साउंड्स एंड मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स टू प्रोड्यूस न्यू एंड ऑफन ह्यूमरस आइडियाज। पन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें सिमिलर साउंड्स या वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स के साथ प्ले किया जाता है। पन में वर्ड्स या फ्रेजेस को ह्यूमरस मैनर में यूज किया जाता है जो राइटर की विट को रिप्रेजेंट करते हैं। विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में मर्कुटियो पर टेबल्ड तलवार से वार कर देता है। मर्कुटियो की डेथ के सीन में मर्कुटियो ये कोट कहता है, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। विलियम शेक्सपियर वर्ड ग्रेव पर पन को यूज करते हैं, जो इस सीन की ट्रेजेडी और आयरनी के लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। देयर आर टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ग्रेव। द फर्स्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव व्हाइल द सेकंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ नाउन। अगर हम ग्रेव वर्ड को एज एन एडजेक्टिव डील करें तो ये समथिंग सीरियस को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्शन व्हेन टेबल्ड स्टैब्ड मर्कुटियो। एंड इफ वी कंसीडर ग्रेव एज अ नाउन देन इट इज अ प्लेस ऑफ बरियल फॉर अ डेड बॉडी। पन को हर एक राइटर क्रिएट नहीं कर सकता। पन को क्रिएट करने के लिए शार्पनेस एंड इंटेलेक्चुअल ऑफ माइंड की जरूरत होती है, और पन के थ्रू किसी भी लिटरेरी वर्क में कॉमिक और ह्यूमरस एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज ओनोमेटोपिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। दिस ग्रीक वर्ड इज ओनोमा विच मीन्स नेम एंड पोयन विच मीन्स टू मेक। एन ओनोमेटोपिया इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द नॉइज इट डिस्क्राइब्स। फॉर एग्जाम्पल, कैट क्रिएट्स अ साउंड दैट इज मियाऊ व्हाइल डॉग क्रिएट्स अ साउंड दैट इज बाउ। ओनोमेटोपिया एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें वर्ड्स के थ्रू ह्यूमंस और एनिमल्स के साउंड को डिस्क्राइब किया जाता है। सो इट कैन बी स्टेटेड क्लियरली दैट ओनोमेटोपिया इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ साउंड। वी कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस पोम दैट इज बेरेफ्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी फेमस पोम बेरेफ्ट की ओपनिंग लाइंस में कहते हैं, वेयर हैड आई हियर्ड दिस विंड बिफोर, चेंज लाइक दिस टू अ डीपर रोर। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड रोर लाइन के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली द अदर लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दीज लाइंस आर alliteration, enjambment and simile. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कम्युनिटी टैब को विजिट करके हमारी डेली कन्वर्सेशंस का पार्ट भी बन सकते हैं। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब के थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।